आज मैं आपको खाटू श्याम जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कलयुग के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक, हारे के सहारे, लाखों भक्तों की आस्था के केंद्र बाबा खाटू श्याम जी की अद्भुत और चमत्कारिक कहानी। यह कहानी केवल एक महान योद्धा की नहीं, बल्कि त्याग, भक्ति, वचन और बलिदान की ऐसी मिसाल है जिसे सुनकर हर भक्त भावुक हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं बाबा श्याम जी की दिव्य कथा। महाभारत काल में पांडवों में सबसे शक्तिशाली योद्धा थे भीम। भीम के पुत्र थे घटोत्कच, जिनकी वीरता पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी। घटोत्कच का विवाह नागकन्या मोरवी से हुआ। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक के बाल बहुत घने और घुंघराले थे, इसीलिए उसका नाम रखा गया बर्बरिक। बचपन से ही बर्बरिक बहुत वीर और बुद्धिमान थे। उन्हें युद्ध कला सीखने का बहुत शौक था। उनकी माता भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। उन्होंने अपने पुत्र को हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। जैसे जैसे बर्बरिक बड़े हुए, उनकी शक्ति बढ़ती गई, लेकिन वे संसार के सबसे बड़े योद्धा बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। कई वर्षों तक तप करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान चाहिए। बर्बरिक ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं दुनिया का सबसे महान योद्धा बन सकूं। भगवान शिव ने उन्हें 3 दिव्य बाण दिए। इन 3 बाणों में अद्भुत शक्ति थी। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता था, दूसरा बाण मित्रों को सुरक्षित करता था और तीसरा बाण चिन्हित शत्रुओं का अंत करके वापस तर्कस में लौट आता था। इसके साथ अग्निदेव ने उन्हें दिव्य धनुष प्रदान किया। अब बर्बरिक अजय योद्धा बन चुके थे। माता को दिया वचन। एक दिन उनकी माता मोरवी ने कहा, पुत्र, हमेशा हारने वाले का साथ देना। बर्बरिक ने अपनी माता को वचन दिया कि वे सदैव कमजोर और हारने वाले पक्ष की सहायता करेंगे। यही वचन आगे चलकर महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा रहस्य बना। समय बीता और कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थे। जब बर्बरिक को इस युद्ध के बारे में पता चला तो उन्होंने भी युद्ध में जाने का निर्णय लिया। वे अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरिक अत्यंत शक्तिशाली है। उन्होंने सोचा कि बर्बरिक युद्ध में उतर गए तो पूरा युद्ध बदल जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और रास्ते में बर्बरिक को रोक दिया। उन्होंने पूछा, हे वीर, तुम कौन हो? बर्बरिक बोले, मैं घटोत्कच पुत्र बर्बरिक हूँ और महाभारत युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने पूछा, तुम किस पक्ष से लड़ोगे? बर्बरिक ने कहा, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेने के लिए कहा, क्या तुम सच में इतने शक्तिशाली हो? बर्बरिक मुस्कुराए। श्री कृष्ण ने पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा,
यदि ऐसा है तो इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने ध्यान लगाया और एक बाण छोड़ा। बाण हवा में घूमते हुए पेड़ के हर पत्ते को भेदने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बाण उनके पैर के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरिक बोले, ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो बाण आपके पैर को भी भेद देगा। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरिक सचमुच अपार शक्ति वाले योद्धा है। अब श्री कृष्ण ने पूछा, यदि तुम युद्ध में उतरोगे तो क्या होगा? बर्बरिक बोले, मैं हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा, लेकिन जिस पक्ष का साथ दूंगा वह जीतने लगेगा, फिर दूसरा पक्ष हारने लगेगा और मैं उसका साथ देने लगूंगा। अंत में केवल मैं ही बचूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उनसे दान मांगा। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरिक कुछ पल के लिए शांत हो गए, फिर बोले, दान देने से पहले मैं आपका वास्तविक रूप देखना चाहता हूँ। तभी श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। बर्बरिक भावुक हो गए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। उन्होंने अपना शीश दान कर दिया। इसी कारण उन्हें शीश के दानी कहा जाता है। बर्बरिक की अंतिम इच्छा थी कि वे पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। वहां से बर्बरिक ने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में बहस होने लगी कि जीत का सबसे बड़ा श्रेय किसे कहा जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर बर्बरिक देंगे। बर्बरिक ने कहा, मैंने युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा। सभी योद्धा तो केवल माध्यम थे। बर्बरिक के त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। समय बीता और राजस्थान के खाटू गांव में उनका शीश मिला। वहीं भव्य मंदिर बनाया गया। तभी से वे खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आज राजस्थान का खाटू धाम लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर साल फाल्गुन मेले में लाखों भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। भक्त कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से बाबा को याद करता है, बाबा उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। तो दोस्तों, यह थी बाबा खाटू श्याम जी की दिव्य और प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री श्याम। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री श्याम। धन्यवाद।